क्या आपको बाहों के थुलथुले फैट से नफरत है? ये बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसकी वजह से आपको अपनी बाहों को ढक कर रखना पड़ता है। लेकिन अब आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप मामला अपने हाथ में ले सकते हैं। मैं जानती हूँ कि शरीर के जिद्दी फैट को घटाना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब आप अपनी बाहों को टोन करना चाहते हो। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेस दिखाएंगे जो आपकी बाहों के फैट को केवल 4 हफ्तों में ट्रांसफॉर्म कर देंगी। ध्यान रहे कि एक्सरसाइज रेजिम के साथ साथ आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है और हेल्दी डाइट लेनी है। पहला, डंबल शोल्डर प्रेस। क्या आपको कंधों और बाहों की मसल्स अच्छी चाहिए? आपको अपने डेली एक्सरसाइज रूटीन में डंबल शोल्डर प्रेस को शामिल करना होगा। ये आपके कंधों की मसल्स पर काम करके उन्हें मजबूत बनाएगा और आपकी अपर आर्म्स की एंटीरियर मसल्स को आकार देगा। इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे खड़े होकर और बैठकर दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। इसके लिए आप सामान्य बेंच, यूटिलिटी बेंच या मिलिट्री प्रेस बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस तरह से करते हैं। पहले सीधे खड़े होकर दोनों हाथों में डंबल्स पकड़िए। अब सांस अंदर लीजिए और डंबल्स को कंधे की ऊंचाई तक उठाइए। हथेलियों को घुमाकर आगे की तरफ कर लीजिए। अब सांस छोड़ते वक्त डंबल्स को ऊपर की ओर धकेलिए। इसी पोजीशन में कुछ सेकंड तक रहिए। डंबल्स को वापस कंधे की ऊंचाई तक लाइए। सांस लेते रहिए। और आपने 1 रेपिटेशन पूरा कर लिया है। आप 20 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हैं। स्टैमिना बढ़ने पर 30, 40, 50 रेपिटेशंस तक आगे बढ़िए। सही पोस्चर बहुत जरूरी है, तो पूरे समय अपनी पीठ सीधी रखिए। क्या आप अपनी एक्सरसाइज रेजिम में डंबल्स को शामिल करते हैं? आप कितना वजन उठाते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा, स्टैंडिंग वी रेज। स्टैंडिंग वी रेजेस बिगिनर्स के लिए अच्छे हैं। वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। अगर आपने नई एक्सरसाइज करना शुरू किया है तो भी आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। ये आसान होते हैं। आपको पहले सीधे खड़े होकर दोनों हाथों में डंबल्स पकड़ने हैं। आपकी कलाइयों में कंधे जितनी दूरी होनी चाहिए। बाहें आपकी साइड्स पर होनी चाहिए और हथेलियां अंदर की ओर। अब वेट्स को अपने सामने की ओर डायगोनली उठाइए। आपकी बाहें लॉक्ड नहीं होनी चाहिए और वी आकार बनना चाहिए। बाहों को तब तक उठाते रहें जब तक वो जमीन से पैरेलल ना हो जाएं। कुछ सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें और फिर सामान्य पोजीशन में लौट जाएं। शुरुआत में स्टैंडिंग वी रेज के 15 से 20 रेपिटेशंस करें। एंड्योरेंस बनने के बाद हर सेशन में 40-50 रेप्स स्कोर करने की कोशिश करें। तीसरा, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस एक स्ट्रेंथ मूव है और ये वक्त के साथ साथ आपको बहुत पसंद आने लगेंगे। देखकर आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन यकीन मानिए 10 या 20 रेप्स के बाद आपको एहसास होगा कि आपकी बाहों और कंधों की मसल्स के लिए ये कितने चैलेंजिंग है। ये मेरी पसंदीदा आर्म एक्सरसाइजेज में से एक है। मैं कई बार सुबह उठने के बाद भी इसे करती हूँ। बाकी आर्म एक्सरसाइजेज की ही तरह आप इसे खड़े होकर, बैठकर या इंक्लाइन डिक्लाइन पर भी कर सकते हैं। बस आपका पोस्चर सही होना चाहिए। आप वेट्स के लिए डंबल्स या बारबेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड्स भी ठीक ही हैं। हालांकि मैं डंबल्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब आप उन्हें दोनों हाथों में पकड़ते हैं तो स्ट्रेंथ इम्बैलेंसेस पहचानना आसान होता है। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आप इस पर काम कर सकते हैं। 4.5 किलो के डंबल्स इस्तेमाल करने पर मुझे पता चला कि दाएं की तुलना में मेरे बाएं हाथ में ताकत कम है। इस एक्सरसाइज को ऐसे करते हैं। पहले पीठ सीधी रखते हुए आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों में डंबल्स पकड़िए। अब बाहों को आगे की तरफ फैलाते हुए डंबल्स को उठाइए। अब कोहनियों को झुकाइए ताकि डंबल्स आपकी पीठ के पीछे पहुंच जाएं। इस पोजीशन में 4 से 5 सेकंड तक रहें। नॉर्मल पोजीशन में आते वक्त फिर से बाहें फैलाएं। ये हुआ 1 रेप। पहली बार है इसलिए 19 रेप्स और कर लीजिए। शुरुआत में 20 रेप्स तक ठीक हैं। एंड्योरेंस बनने के बाद रेप्स की संख्या बढ़ाइए, पर ध्यान रहे कि इस एक्सरसाइज को ज्यादा ना करें। बहुत से लोग ऐसा करने से बहुत थक जाते हैं और अन्य वर्कआउट्स नहीं कर पाते।
कई बार मसल्स के ओवर एग्जॉस्टन की वजह से चोट भी लग सकती है। चौथा, रोटेटिंग ट्राइसेप किकबैक। रोटेटिंग ट्राइसेप किकबैक्स आसान और वर्सेटाइल होते हैं। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स के साथ साथ अन्य संबंधित मसल ग्रुप्स पर भी काम करती है। इससे आपको कोर स्ट्रेंथनिंग के फायदे मिलेंगे। सीधे खड़े रहिए, घुटनों को थोड़ा सा झुकाइए ताकि आप आगे की ओर थोड़ा सा झुके रहें। आपको दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़ना है। अब दाईं कोहनी झुकाइए ताकि अपर राइट आर्म जमीन के पैरेलल हो जाए। डंबल लगभग आपके दाएं कंधे को छूना चाहिए। अब डंबल को फिर से दबाइए। बांह सीधी करते वक्त हथेलियों को घुमाकर छत की तरफ करिए। अब उन्हें फिर से घुमाकर अंदर की ओर करिए। दाईं बांह को स्टैंडिंग पोजीशन में वापस लाइए। ऐसा ही बाईं बांह के साथ करिए। आपने एक सेट पूरा कर लिया है। हर सेट के 15 रेप्स करिए। कुछ वक्त बाद आप रेप्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। पांचवा, बाइसेप कर्ल्स। क्या आप इंटेंस एक्सरसाइजेस करके थक गए हैं? क्या आपको ऐसी आसान एक्सरसाइज करनी है जिससे आप थके नहीं? तो करिए बाइसेप कर्ल्स। ये एक्सरसाइज सादी, प्रभावी और आसान है। बाइसेप कर्ल्स तराशी हुई बाहों और कंधों के लिए बेहतरीन है। आखिरकार हर कोई अपर बॉडी स्ट्रेंथ पाना चाहता है और बहुत ही कम चीजें हैं जो खूबसूरत तराशी हुई बाहों से ज्यादा अच्छी लगें। इसके लिए आपको ये करना है। पहले सीधे खड़े हो जाइए, पीठ अलाइंड और पंजों में हिप जितनी दूरी। डंबल्स आपको दोनों हाथों में पकड़ने हैं। कोहनियों को झुकाते हुए दोनों बाहों को पूरी तरह फैलाइए। कोहनियों को पूरा झुकाइए ताकि डंबल्स लगभग आपके कंधों को छूने लगे। इसी पोजीशन में कुछ सेकंड रहें। हाथों को झुकाकर फिर से शुरुआती पोजीशन में आए। आपने एक रेप पूरा कर लिया है। बाइसेप कर्ल्स ज्यादा मुश्किल नहीं होते तो आप आसानी से 30 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ बनाने के बाद संख्या बढ़ाने की सोचिए। बाइसेप कर्ल्स से अच्छे नतीजे पाने के लिए उसे अलग अलग स्टाइल्स में करिए। इसके लिए बारबेल बहुत अच्छा है। आप एक हथेली अपनी तरफ और एक दूसरी तरफ रखते हुए इस पर मिक्स्ड ग्रिप बना सकते हैं। बस इसे बाइसेप कर्ल की तरह कीजिए। आप अपने डंबल या बारबेल कर्ल्स को पुशअप्स, पुलअप्स और ओवरहेड प्रेसेस के साथ भी पेयर कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज के वक्त अपना पोस्चर सही रखें, झुके नहीं। छठा, पाइक वॉक पुशअप कॉम्बो। कोर स्ट्रेंथ बनाने के लिए पाइक वॉक्स बहुत अच्छी होती हैं। जब आप उन्हें पुशअप के साथ कंबाइन करते हैं तो वो आपको एक पावर एक्सरसाइज कॉम्बो मिलता है जो आपको टोन्ड बाहें और स्ट्रेंथ दोनों देता है। इसके फायदों के बारे में बार बार बात करके मैं मजा खराब नहीं करूंगी। आप बस शुरू हो जाइए। पंजों को मिलाएं और बाहों को साइड में रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब झुकिए। बेहतर होगा अगर आप ऐसा घुटने बिना मोड़े कर सकें, लेकिन प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाइएगा। अगर घुटने थोड़े मुड़ भी जाएं तो कोई बात नहीं। हाथों को जमीन पर अपने सामने रखें। जब तक आप पुशअप पोजीशन में ना आ जाएं, हाथों को आगे बढ़ाते रहें। अब एक पुशअप करिए। हाथों को मजबूती से इसी पोजीशन में रखिए। अपने पंजे आगे बढ़ाइए। हाथों के जितना करीब आ सकें आए। आपने एक रेप पूरा कर लिया है। अब आपको 4 और करने हैं। शुरुआत में 5 करना सही रहता है। धीरे धीरे रेप्स की संख्या बढ़ाएं, लेकिन इस एक्सरसाइज को ज्यादा ना करें। स्ट्रेंथ बनाने और रेप्स बढ़ाने में वक्त लगता है। सातवां, लैटरल रेजेस। जी हाँ, वही पुराना लैटरल रेज। इन्हें आईने के सामने करने पर बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे तो अपनी बाहों की मसल्स को फ्लेक्स करते वक्त अपना रिफ्लेक्शन देखना बहुत पसंद है। बिल्कुल किसी पहलवान जैसा महसूस होता है। खैर, लैटरल रेजेस की बात करें तो ये आपके कंधों की मसल्स पर फोकस करते हैं। डंबल्स उठाने पर आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। इसे ऐसे करते हैं। हमेशा की तरह पीठ को अलाइन करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों में डंबल्स पकड़ें। आपकी बाहें आपके साइड में रहेंगी और आपकी हथेलियां अंदर की ओर रहेंगी। अपने कंधे न्यूट्रल रखिए और आपके घुटने थोड़े से झुके हुए रहेंगे। अपने साइड के डंबल्स को उठाइए, लेकिन उन्हें कंधों के लेवल से ऊपर मत उठाइए। आपकी बाहें सीधी होनी चाहिए और कोहनियां झुकी नहीं होनी चाहिए।
इसी पोजीशन में रहें। आपकी पीठ सीधी और घुटने थोड़े से झुके हुए रहेंगे। डंबल्स को शुरुआती पोजीशन में नीचे ले आएं। बाहों के ये वर्कआउट्स करते वक्त डंबल्स उठाते या नीचे लाते वक्त ये धीरे धीरे करिए। आपको मसल्स में टेंशन महसूस होना चाहिए। क्या आपके पास आर्म मसल्स को टारगेट करने वाले कोई वर्कआउट हैं? क्या आपको इनमें से कोई एक्सरसाइज पसंद आई? क्या आप उन्हें करके देखेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।